सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीति धवन और हम सब मिलकर भगवत गीता जी का पठन और श्रवण कर रहे हैं। मैं पढ़ रही हूँ, आप सुन रहे हैं और मैं पिछले 20 ईयर्स से भगवत गीता पढ़ रही हूँ और एक बार इसका पूरा सेशन भी ले चुकी हूँ जूम पे, जो कि 4 साल चला, क्योंकि ये काफ़ी लंबी एक्सप्लेनेशन है। अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर पर हैं जिसका नाम है विषाद योग। अर्जुन को विषाद हो जाता है कि मैं अपनों को कैसे मारूं। मारने में उसे कोई तकलीफ नहीं है अगर दूसरे हों तो, लेकिन अपनों को कैसे मारूं, इसी की वो चर्चा कर रहे हैं इस फर्स्ट चैप्टर में। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। ज्ञान मुद्रा में आइए। एक बार ओम की ध्वनि और शांति मंत्र। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। हाथों में घर्षण। आई हुई ऊष्मा को प्रभु का तेज मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। श्लोक नंबर 39-40 प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। तो प्रश्न है, अर्जुन का इतना लंबा संवाद युद्ध के मैदान में कैसे हुआ? कि इतनी लंबी सेना चारों तरफ खड़ी है, शंख ध्वनि बज चुकी है, तो क्या वो 2.5-3 घंटे, अगर हम संस्कृत में भी पढ़े ना तो 2.5-3 घंटे लगते हैं भगवत गीता जी को पढ़ने में, तो क्या वो 3 घंटे कृष्ण उनको गीता ज्ञान देते रहे और बाकी लोग क्या करते रहे उस टाइम? तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें हमें मिलेगा। कृष्ण से इतनी लंबी चर्चा निश्चित ही प्रश्नवाची है। निश्चय ही प्रश्न उठता है। युद्ध के मैदान पर जहाँ की योद्धा तैयार हों लड़ने को, जूझने को, वहाँ ये 18 अध्याय, ये इतनी लंबी किताब अगर कृष्ण ने बिल्कुल उस तरह से कही हो जैसे कि गीता भक्त दोहराते हैं, तो भी काफी समय लग गया होगा। अगर बिना रुके और बिना अर्जुन की तरफ देखे आंख बंद करके बोलते ही चले गए हों, तब भी काफी वक्त लग जाएगा। ये कैसे संभव हुआ होगा? 2 बातें इस संबंध में। निरंतर यह सवाल गूंजता रहा है, इसलिए कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि गीता महाभारत में प्रक्षिप्त है। प्रक्षिप्त है मतलब बाद में डाली गई है, वो बाद में डाल दी गई है, ये हो नहीं सकता। कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ संक्षिप्त में बात हुई होगी, फिर उसको विस्तार से बाद में कवि ने फैला दिया है। दोनों ही बातें मेरे लिए सही नहीं हैं। मेरे लिए तो गीता घटी है और वैसी ही घटी है जैसे सामने है, लेकिन घटने के क्रम को थोड़ा समझना जरूरी है। ये सारी बातचीत आमने सामने हुई हो, ये सारी बातचीत जैसे हम और आप बोल रहे हैं ऐसी हुई हो, तो इसमें कृष्ण और अर्जुन ही भागीदार न रह जाते। ठीक है ना? अगर जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं ऐसे हुई हो, तो सिर्फ कृष्ण और अर्जुन ही नहीं रह जाते, और भी लोग सुन रहे होते और भी लोग बीच में भी बोल रहे होते। इसमें बहुत लोग थे, बड़ी भीड़ थी चारों तरफ, इसमें और भी लोग भागीदार हो गए होते, इसमें और लोगों ने भी सवाल उठाए होते। इसमें और सारे लोग बिल्कुल चुप ही खड़े हैं, इस तरफ भी योद्धा हैं, उस तरफ भी योद्धा हैं। ये बात दोनों की चलती है घंटों, इसमें कोई बोला नहीं बीच में, किसी ने इतना भी नहीं कहा कि ये बातचीत का समय नहीं है, युद्ध का समय है, शंख बज चुके हैं, अब यह चर्चा नहीं चलनी चाहिए। नहीं,
कोई नहीं बोला, मेरे देखे। अब देखिए कितना बढ़िया आंसर दे रहे हैं गुरुजी महाराज। कहते हैं मेरे देखे ये चर्चा टेलीपैथिक है, ये चर्चा सीधी आमने सामने नहीं हुई है। ये टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है। गीता एक अंतर संवाद है जिसमें शब्दों का ऊपर से उपयोग नहीं हुआ है। पहली बात, गीता कृष्ण और अर्जुन के बीच मौन संवाद में घटी। मौन संवाद मतलब बिना शब्दों के, शब्दों का आदान प्रदान, मतलब ऊपर से कोई शब्द नहीं था, भीतर ही भीतर। दूसरी बात आपसे कहूं कि मौन संवाद का टाइम स्केल अलग है। इसे समझना भी जरूरी होगा, नहीं तो आप कहेंगे कि मौन संवाद में भी तो कम से कम घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तो लगते ही, क्योंकि इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं आपसे ऊपर से कहूं कि भीतर से कहूं, समय तो लगेगा। तब आपको थोड़ा समय के स्केल को, समय की सारणी को समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा, आपको कभी एक दफा कुर्सी पर बैठे बैठे झपकी लग जाती है और आप एक सपना देखते हैं और सपने में देखते हैं कि आपकी शादी हो गई, घर बस गया, नौकरी लग गई, मकान खरीद लिया, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, शहनाई बज रही है, लड़के की शादी हो रही है, और तभी कोई आपको बगल से आपका ऑफिसर आकर उठाता है और आप घड़ी में देखते हैं और पाते हैं कि मुश्किल से 1 मिनट बीता है झपकी लगे। तब बड़ी मुश्किल होती है कि 1 मिनट में इतना लंबा उपद्रव कैसे हुआ होगा। आधी जिंदगी लग जाती है इतना उपद्रव होने में, 30-40 साल लग जाते हैं, ये 1 मिनट में कैसे हुआ। लेकिन बिल्कुल हुआ। असल में ड्रीम टाइम अलग है, उसका स्केल अलग है। स्वप्न की जो समय की धारणा है बिल्कुल अलग है। इसलिए 1 मिनट के सपने में जिंदगी भर के सपने देखे जा सकते हैं। 1 मिनट में पूरी जिंदगी देखी जा सकती है। समय अलग है स्वप्न का, जागने का समय अलग है। लेकिन जागने में भी समय का स्केल 24 घंटे एक सा नहीं रहता, उसमें पूरे वक्त बदलाहट होती रहती है, वो फ्लिकर करता है। जैसे जब आप दुख में होते हैं तो समय लंबा हो जाता है और जब सुख में होते हैं तो छोटा हो जाता है। कोई प्रियजन पास आकर बैठ जाता है, घंटा बीत जाता है, लगता है अभी तो आए थे, क्षण भर हुआ है। और कोई दुश्मन आकर बैठ जाता है और क्षण भर भी नहीं बैठता है तो ऐसा लगता है कि कब जाएगा। जिंदगी बीती जा रही है, घड़ी में तो उतना ही समय चलता है, लेकिन आपके मन के समय की धारणा पूरे वक्त छोटी बड़ी होती रहती है। घर में कोई मर रहा हो, रात भर उसकी खाट के पास बैठें तो ऐसा लगेगा कि इटर्निटी हो गई, अनंत मालूम पड़ता है, अनंत मालूम पड़ता है। रात खत्म होती नहीं मालूम पड़ती, कब होगी खत्म। लेकिन वही कोई अपने प्रियजन के साथ नृत्य कर रहा है और रात ऐसे भागने लगती है कि आज रात दुश्मन है और जल्दी कर रही है, और रात जल्दी से भाग जाती है और सुबह आ जाती है। और ऐसा लगता है कि सांझ और सुबह के बीच कोई वक्त ही नहीं था, बस सांझ आई और सुबह आ गई, बीच का वक्त गिर जाता है। जीसस से किसी ने पूछा कि तुम्हारे प्रभु के राज्य में खास बात क्या होगी, तो जीसस ने कहा, देयर शैल बी टाइम नो लॉन्गर, समय नहीं होगा, खास बात ये होगी। तो उन्होंने पूछा
कि ये हमारी समझ में नहीं आता कि समय नहीं होगा तो फिर सब काम कैसे चलेगा। आनंद के क्षण में समय नहीं होता। अगर कभी ध्यान का एक क्षण भी आपके भीतर उतरा है, कभी आनंद का एक क्षण भी आपको नचा गया है, तो उस वक्त समय नहीं होता, समय समाप्त हो गया होता है। इस संबंध में दुनिया के सारे लोग सहमत हैं, चाहे महावीर, चाहे बुद्ध, चाहे लाओ त्से, चाहे जीसस, मोहम्मद, चाहे कोई और। ये सब राजी हैं कि वे जो क्षण हैं आत्म अनुभव का, आनंद का, ब्रह्म का, वो टाइमलेस मोमेंट है, वो समय रहित क्षण है, वो कालातीत है। तो जो टेलीपैथी का समय है उसके स्केल अलग हैं। क्षण भर में भी यह बात हो सकती है जिसके लिए 1.5 घंटा लिखने में लगे। आपने क्षण भर में जो सपना देखा है अगर लिखिएगा तो आपको 1.5 घंटा लगेगा। आप कहेंगे बड़ी अजीब बात है, देखा क्षण भर में और लिखने में 1.5 घंटा लग रहा है, क्या कारण है, क्या वजह है? तीसरी बात इसके लिए आपको और ख्याल में दे दूं, वजह यह है कि जब आपके भीतर कोई घटना घटती है तब वो साइमल्टेनियस घटती है, वो युगपत घटती है। जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो मैं आपको इकट्ठा देख रहा हूं एक ही क्षण में, लेकिन अगर आपकी गिनती करने जाऊं तो एक एक की गिनती करूंगा और तब लीनियर हो जाएगा। एक रेखा में मुझे आपकी गिनती करनी पड़ेगी, उसमें घंटों लग जाएंगे। आपको जब देखा तो मैंने सबको देखा, आपको वो एक क्षण में एक साथ हो गया, लेकिन जब गिना और कहीं आपके नाम लिखूं रजिस्टर पर तो बहुत घंटे लग जाएंगे। तो जब आप सपने को देखते हैं तो युगपत घट जाता है। जब आप उसको लिखते हैं कागज पर तब आप लंबाई में लिखते हैं, युगपत नहीं रह जाता। एक एक घटना लिखनी पड़ती है, तब वो लंबी हो जाती है, समय ज़्यादा ले लेती है। गीता जब लिखी गई या संजय ने जब कही धृतराष्ट्र को कि ऐसी ऐसी बात हो रही है वहाँ कृष्ण और अर्जुन के बीच, तब उसमें वक्त लगा होगा उतना ही जितना वक्त अभी गीता पढ़ते वक्त आपको लगेगा, उतना ही। लेकिन कृष्ण और अर्जुन के बीच समय कितना लगा ये तब तक आपको ख्याल में आना मुश्किल है जब तक आपको टेलीपैथी का थोड़ा सा अनुभव न हो। हमारे हिसाब से समय का कोई मूल्य नहीं है वहाँ, इसलिए हो सकता है कि किसी भी योद्धा को पता भी ना चला हो कि कृष्ण और अर्जुन के बीच क्या घटा, एक क्षण में हो गया हो। रथ जाकर खड़ा हुआ हो, अर्जुन निठाल होकर बैठ गया हो और एक क्षण में यह सारी बात हो गई जो हुई है। एक छोटी सी कहानी, फिर हम दूसरा श्लोक लें। बहुत ही बढ़िया कहानी है। वंस अगेन इसकी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं और एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं और इतनी आसानी से समझ में आ जाती हैं ना चीज़ें कि लगता है अरे वाह। सुना है मैंने नारद के जीवन में एक कहानी है। ये जगत माया है, ये जगत माया है। बड़े बड़े ज्ञानियों से नारद ने सुना है। फिर स्वयं भगवान से जाकर उन्होंने पूछा कि मेरी समझ में नहीं आता कि जो है वो माया कैसे हो सकता है। माया मीन्स इल्यूजन, मतलब है कुछ और दिखाई कुछ और दे रहा है। इसके इल्यूजरी, उसके माया होने का क्या मतलब है? तो उस समय धूप तपती है तेज, आकाश में सूरज है, दोपहर है। भगवान ने कहा कि मुझे बड़ी प्यास लगी है, फिर पीछे समझाऊं, तब तक आप थोड़ा पानी ले आओ मेरे लिए।
नारद जी पानी लेने गए, गांव में प्रवेश किया। दोपहर है, लोग अपने घरों में सो रहे हैं। एक दरवाजे पर दस्तक दी। एक युवती बाहर आई। नारद भूल गए भगवान को। कोई भी भूल जाए, जिसको सदा याद किया जा सकता है उसको याद करने की इतनी जल्दी भी क्या है। भूल गए, और जब भगवान को ही भूल गए तो उनकी प्यास का क्या सवाल रहा। किस लिए आए थे याद ना रहा। लड़की को देखते रहे, मोहित हो गए। निवेदन किया कि मैं विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। पिता बाहर थे। उस लड़की ने कहा, पिता को आ जाने दें, तब तक आप विश्राम करें। विश्राम किया। पिता आए, राजी हो गए, विवाह हो गया। फिर चली कहानी। बच्चे हुए, 4-6 बच्चे पैदा हो गए। काफ़ी वक्त लगा। पिता मर भी गया, ससुर मर भी गए, बूढ़े हो गए नारद। पत्नी भी बूढ़ी हो चली। बच्चों की लाइन लग गई। बाढ़ आ गई। वर्षा के दिन हैं, गांव डूब गया। अब अपने पति बच्चों को बचाकर अपने पत्नी बच्चों को बचाकर किसी तरह बाढ़ पार कर रहे हैं। बूढ़े हैं, शक्ति नहीं है पास, बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। पत्नी को बचाते हैं तो बच्चे बहे जाते हैं, बच्चों को बचाते हैं तो पत्नी बही जाती है। बाढ़ है तेज और सबको बचाने में सब बह जाते हैं। नारद अकेले थके मांदे तट पर जाकर लगते हैं। आंखें बंद हैं, आंसू बह रहे हैं। और कोई पूछता है कि उठो, बड़ी देर लगा दी, सूरज ढलने के करीब हो गया और हम प्यासे ही बैठे हैं, पानी अब तक नहीं लाए। नारद ने आंख खोली, देखा भगवान खड़े हैं। उन्होंने कहा, अरे मैं तो भूल ही गया, मगर इस बीच तो बहुत कुछ हो गया। आप कहते हैं अभी सिर्फ सूरज ढल रहा है। उन्होंने कहा, सूरज ही ढल रहा है। चारों तरफ देखा, बाढ़ का कोई पता नहीं है। पूछा, बच्चे और पत्नी? भगवान ने कहा, कैसे बच्चे, कैसी पत्नी? कोई सपना तो नहीं देखते थे। भगवान ने कहा कि तुम पूछते थे कि जो है वो माया कैसे हो सकता है। जो है वो माया नहीं है, लेकिन जो है उसे समय के माध्यम से देखने से वो सब माया हो जाता है। और जो है उसे समय के अतिरिक्त, समय का अतिक्रमण करके देखने से वो सब सत्य हो जाता है। संसार समय के माध्यम से देखा गया सत्य है। सत्य समय शून्य माध्यम से देखा गया संसार है। ये जो घटना घटी, ये घटना आंतरिक है और समय की परिधि के बाहर है। अगले श्लोक 41, 42, 43, 44, चैप्टर 1। अर्जुन बहुत बहुत मार्गों से क्या क्या बुरा हो जाएगा युद्ध में उसकी खोजबीन कर रहा है। उसके मन में बहुत बहुत बुराइयां दिखाई पड़ रही हैं। अभी ही नहीं, आगे भी। संतति कैसी हो जाएगी, वर्ण कैसे विकृत हो जाएंगे, सनातन धर्म कैसे नष्ट हो जाएगा, वो सब खोज रहा है। यह बहुत अजीब सा लगेगा कि उसे इस सब की चिंता क्यों है। हम जो करना चाहते हैं, हम उसकी ही दलीलें खोज लेते हैं। और जिंदगी में सब की दलीलों के लिए सुविधा है। जो आदमी जो करना चाहता है उसके लिए पक्ष की सारी दलीलें खोज लेता है। अभी वो पलायन चाहता है अर्जुन, तो वो यह सब खोज रहा है। कल तक उसने ये बात नहीं कही थी कभी भी। कल तक उसे आने वाली संतति का क्या होगा कोई मतलब ना था। युद्ध के आखिरी क्षण तक उसे कभी इन सब बातों का ख्याल न आया। आज सब ख्याल आ रहा है।
आज उसके मन को पलायन पकड़ रहा है, तो वो सब दलीलें खोज रहा है। अब ये बड़े मज़े की बात है कि कुल मामला इतना है कि वो अपनों को मारने से भयभीत है, लेकिन दलीलें बहुत दूसरी खोज रहा है। वो सब दलीलें खोज रहा है। मामला कुल इतना है कि वो ममत्व से पीड़ित है, मोह से पीड़ित है, अपनों को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इतनी सी बात है, लेकिन इसके आसपास वो बड़ा जाल, फिलॉसफी खड़ी कर रहा है। हम सब करते हैं। छोटी सी बात जो होती है, अक्सर ऐसा होता है कि वो बात हम छोड़ ही देते हैं जो होती है। उसके आसपास जो हम जाल बड़ा खड़ा करते हैं वो बहुत दूसरा होता है। एक आदमी को किसी को मारना है तो वो बहाने खोज लेता है। एक आदमी को क्रोध करना है तो वो बहाने खोज लेता है। एक आदमी को भागना है तो वो बहाने खोज लेता है। आदमी को जो करना है वो पहले आता है और बहाने खोजना पीछे आता है। वो कृष्ण देख रहे हैं और हंस रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये सब जो दलीलें वो दे रहा है ये चालबाजी की दलीलें हैं। ये दलीलें वास्तविक नहीं हैं, ये सही नहीं हैं। ये उसकी दृष्टि अपनी नहीं है, क्योंकि उसने कभी आज तक किसी को मारते वक्त नहीं सोचा। कोई ऐसा पहला मौका नहीं है कि वो मार रहा है। वो निष्णात योद्धा है। मारना ही उसकी जिंदगी भर का अनुभव और कुशलता है। मारना ही उसका बल है, तलवार ही उसका हाथ है, धनुष बाण ही उसकी आत्मा है। ऐसा आदमी नहीं है कि कोई तराजू पकड़े बैठा रहा हो और अचानक युद्ध पर लाकर खड़ा कर दिया गया हो। ये अर्जुन की मनोदशा को ठीक से पहचान लेना जरूरी है। ये रीजन की कनिंगनेस है, ये बुद्धि की चालाकी है। सीधा नहीं कहता कि मैं भाग जाना चाहता हूं, नहीं होता मन अपनों को मारने का, ये तो आत्मघात है, मैं जा रहा हूं। सीधा नहीं कहता। दुनिया में कोई आदमी सीधा नहीं कहता। जो आदमी सीधा कहता है उसकी जिंदगी में क्रांति हो जाती है। जो इर्छा तिरछा कहता रहता है उसकी जिंदगी में कभी क्रांति नहीं होती। छोटी सी बात है सीधी उसकी, हिम्मत खो रहा है, ममत्व के साथ हिम्मत जा रही है। उतनी सीधी बात नहीं कहेगा और सारी बातें इकट्ठी कर रहा है और सारी बातें इकट्ठी कर रहा है। उसके कारण सुनने और समझने जैसे हैं। हमारा चित्त भी ऐसा करता है, इसलिए समझना उपयोगी है। आज इतना ही। आइए ज्ञान मुद्रा में एक बार ओम की ध्वनि और शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष द्वम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वेगम शांति शांति रेवा शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथों में घर्षण, आई हुई ऊष्मा को प्रभु का ब्रह्म तेज मानते हुए
अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। यहीं से आज का सेशन संपन्न। नेक्स्ट सेशन का निमंत्रण। सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार। जय श्री कृष्णा।